दोस्तों क्या आप भी अपने फोन के बैटरी बैकअप को लेकर परेशान हैं? जब भी आप चार्ज करते अपने फोन को देखते हैं आपका फोन 1 से 1.5 घंटे में ही बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है ना वो डेवलपर ऑप्शन की ये 5 सेटिंग्स है जिसको आपने करके नहीं रखा है और इस वजह से दोस्तों आपके फोन का बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। जैसे ही आप चार्ज करते हैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और आपको दिन भर में 4 से 5 बार अपने फोन को चार्ज करना पड़ता है। और इसके बाद दोस्तों एक चीज और होता है कि जब आपका बैटरी बैकअप आपको नहीं मिलने लगता है तो आप जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर और यहां से दोस्तों कोई भी फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि आपका बैटरी बैकअप बढ़ेगा, बट उसका उल्टा होता है दोस्तों। आपका बैटरी बैकअप और भी ज्यादा जल्दी खत्म होने लगता है और आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जो 5 सेटिंग्स बताऊंगा इस वीडियो में उसको सिर्फ आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर करके छोड़ देना है। एंड इसके बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे कि जहां पे आपका बैटरी बैकअप 1 घंटे या 1.5 घंटे चलती थी 30 मिनट, वहां पे दोस्तों लगभग 4 से 5 दिनों तक आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। बस ये 5 सेटिंग्स आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर कर लेना है। तो अगर आपको जानना है दोस्तों कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर की कौन सी 5 खुफिया सेटिंग्स हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर पे क्लिक करके अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे ना दोस्तों आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ना ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, सिंपली यहाँ पे आना है और नाइस वीडियो या फिर आप कौन से कंपनी का फोन यूज करते हैं वो यहाँ पे कमेंट कर देना है। अब चलिए दोस्तों आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर की ये कौन सी 5 सेटिंग्स हैं जिसको करने के बाद आपके फोन का बैटरी बैकअप बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग को इस तरह से ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों हमें डेवलपर ऑप्शन को पहले इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अबाउट फोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको MI अगर रेडमी का फोन यूज करते तो MI UI वर्जन दिखेगा, अगर आप कोई अदर कंपनी का फोन यूज करते हैं तो बिल्ड नंबर दिखेगा। तो आपको दोस्तों बिल्ड नंबर पे ना इस तरह से 7 बार टैप करना मतलब क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से डेवलपर ऑप्शन आपके फोन में इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो जाने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद थोड़ा और नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों अगर आपका फोन जैसे मैंने बोला कि अदर कंपनी का है तो आप डेवलपर ऑप्शन जब इनेबल करेंगे ऊपर डायरेक्टली आप सर्च भी करके डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ सकते हैं और यहीं पे हमें दोस्तों ये 5 सेटिंग्स कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला सेटिंग हम कर लेते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट्स, देख सकते हैं और ये सेटिंग इस तरह से ऑन दिखेगा। अभी दोस्तों अगर ये ऑन रहा ना तो जब भी आपके फोन में अपडेट वगैरह आएगा तो ऑटोमेटिक आपका फोन अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका फोन बहुत ही कम चार्ज है और उस टाइम पे ऑटोमेटिक आपका फोन अपडेट होगा ना तो आपका फोन दोस्तों जो है ऑन भी नहीं हो पाएगा फिर से। तो इसीलिए आपको क्या करना ना, इसको ऑटोमेटिक अपडेट को बंद करके रखना है। इससे आपका बैटरी भी बहुत ही ज्यादा सेव होगा दोस्तों और साथ ही साथ आपका फोन भी सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो पहला तो ये सेटिंग आपको ऑफ कर देना है। अभी दोस्तों जो दूसरे नंबर का सेटिंग है चलिए वो बता देता हूं। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे ना 5 के 5 सेटिंग्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 1 सेटिंग या 2 सेटिंग करके छोड़ देंगे और आप सोचेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसलिए आपको 5 सेटिंग्स कर लेने हैं। तो पहला सेटिंग तो हमने कर लिया। दूसरा सेटिंग के लिए दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस, देख सकते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद ये भी सेटिंग आपके फोन में ऑन दिखेगा और इससे क्या होता है पहले वो बताता हूँ। अभी आप देखेंगे ग्राफिक्स ड्राइवर मतलब दोस्तों आपको पता होगा कंप्यूटर्स में ग्राफिक कार्ड होता है, वैसे ही फोन के अंदर भी होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके फोन में जितने सारी एप्लीकेशंस है ना, ये सारी एप्लीकेशंस को दोस्तों चलाने के लिए ग्राफिक कार्ड का यूज किया जाता है। बट अगर आपका दोस्तों आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है जहां पे आपका बैटरी बैकअप आपको नहीं मिल रहा और आपको चार्जिंग करने का भी ऑप्शन नहीं है और उस टाइम पे आपको बैटरी को अपना सेव करना है तो आपको क्या करना है, ये जो ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस है इसको ऑफ करके रख देना है। इससे दोस्तों बैकग्राउंड में ये जो ग्राफिक कार्ड है वो काम नहीं करेगा, आपका प्रोसेसर को बहुत ही दोस्तों यहाँ पे आराम मिलेगा और इससे आपका बैटरी भी ज्यादा यूज नहीं होगा और आपका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस को ऑफ करके रख देना है। तो ये दोस्तों दूसरा सेटिंग था। अब जो तीसरे नंबर का सेटिंग है इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग, देख सकते हैं। और ये सेटिंग दोस्तों इस तरह से ऑफ रहेगा। अभी दोस्तों ये सेटिंग ना ऑफ नहीं होना चाहिए, ये सेटिंग ऑन होना चाहिए। सबसे पहले इसको मैं ऑन कर देता हूं।
एंड इसके बाद क्या होगा इससे वो भी बताता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव्स नेटवर्क परफॉर्मेंस। मतलब कि दोस्तों ये जो सेटिंग है ना, आपके बैटरी ड्रेन को रिड्यूस करता है, मतलब कि आपका बैटरी बैकअप बढ़ाता है, बहुत ही स्लोली डिस्चार्ज करता है, और आपका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है ना उसको भी बेटर करता है, बहुत ही अच्छा कर देता है। तो इसीलिए आपको वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग को हमेशा ऑन करके रखना है, इनेबल करके रखना है, जो कि हमारा तीसरा सेटिंग था। बहुत ही ज्यादा दोस्तों यूजफुल सेटिंग है। अब दोस्तों जो चौथे नंबर का सेटिंग है, इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और बहुत सारे सेटिंग्स यहाँ पे और भी मिलते हैं, तो दूसरा सेटिंग तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं ये सेटिंग दोस्तों, इसका नाम है डोंट कीप एक्टिविटीज, और ये भी सेटिंग दोस्तों इस तरह से ऑफ रहेगा, जो कि ऑफ नहीं रहना चाहिए। इसको भी दोस्तों आपको इनेबल करना है। अभी इससे क्या होगा वो बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं कि इन एवरी एक्टिविटीज एज सुन एज द यूजर लीव्स इट। मतलब कि जो भी एप्लीकेशंस को आप यूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैं अपने होम स्क्रीन पे आ गया, मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया, फिर दोस्तों आप जो है फेसबुक चलाते होंगे, उसके बाद व्हाट्सएप चलाते होंगे, तो इनमें से दोस्तों जैसे ही आप बाहर आएंगे ना बैक करके, ऑटोमेटिक आपकी ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में भी बंद हो जाएगा, जब ये सेटिंग इनेबल रहेगा तो। और अगर दोस्तों ये सेटिंग ऑफ रहा तो आपके बैकग्राउंड में एक साथ 4-5 एप्लीकेशन चलता रहेगा, और इससे आपका बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों आपको डोंट कीप एक्टिविटीज को भी हमेशा ऑन करके रखना है, इनेबल करके रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग था। अभी दोस्तों हमारा 4 सेटिंग बिल्कुल सही हो चुका है। अब जो 5वां एंड फाइनल सेटिंग है, चलिए वो कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए यहीं पे आपको ये सेटिंग मिल जाता है, जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, देख सकते हैं। और ये सेटिंग भी दोस्तों चौथे नंबर के सेटिंग के जैसा सिमिलर है, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये ना स्टैंडर्ड लिमिट पे सिलेक्ट रहेगा। अभी दोस्तों स्टैंडर्ड लिमिट पे सेलेक्ट होने की वजह से ही वही चीज होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, कि आपके फोन में एक साथ 5 से 7 एप्लीकेशन या 10 भी एप्लीकेशन चलते होंगे बैकग्राउंड में, और इसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है, और इसके वजह से दोस्तों आपका बैटरी बैकअप आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, और बहुत जल्दी आपका बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। तो आपको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड लिमिट से हटा के एट मोस्ट 1 प्रोसेस इस पे सिलेक्ट कर देना है। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो बैटरी है, आपका जो फोन है, उसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन चलेगा, और आपका बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर नो बैकग्राउंड प्रोसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं एक वाला को रिकमेंड करता हूँ। तो ये दोस्तों टोटल आपको 5 सेटिंग्स डेवलपर ऑप्शन के अंदर कर लेना है, एंड आप खुद देखेंगे कि आपके फोन का बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, और आपको बहुत बार चार्ज करने का जरूरत भी अपने फोन को नहीं पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलता हूं कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।